Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. I hope you people are all right. चैप्टर 6 के हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने परसेंटेज पढ़ ली थी, जिसमें हमने फर्दर 4 तरह की परसेंटेजेस देखी थी। मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय मैस। ये प्रीवियस लेक्चर था हमारा। आज जो हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पढ़ना है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी में हम देखेंगे जी मोलैरिटी है क्या, इसका फॉर्मूला, मोलर सॉल्यूशन हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। इसी तरह से हेडिंग कर लीजिएगा अपनी बुक पे डेफिनेशन की। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हमें बताएंगे कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यानी सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। परसेंटेज में हमने देखा था कि सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है, और मोलैरिटी में हम देखेंगे कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, और कितने सॉल्यूशन में, 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में। 1 dm क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक हो गया, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वो हमारी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। अगर 1 dm क्यूब में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर सॉल्यूशन है हमारा। इसी तरह से अगर हमारे 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे ये 5 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, तो 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही हमारे सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलैरिटी होगी। नेक्स्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है जी 5 मोलर तो हम लिखेंगे 5 और साथ में कैपिटल एम, तो वो ये शो करेगा कि दिस एम, कैपिटल एम इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा जी, मोलैरिटी इज़ वाइडली यूज्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस यूनिट का, मोलैरिटी का। फॉर्मूला देख लेते हैं जी इसका, मोलैरिटी का फॉर्मूला। जिस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में, इसी तरह से अगर आप ऊपर वाले फार्मूलाज को देखो तो आपके पास है मैस बाय मोलर मैस। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यही पढ़ा था फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ मोल्स का। तो चूंकि यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैस का यूनिट ऑब्वियसली ग्राम्स होगा और मोलर मैस का ग्राम पर मोल, क्योंकि वो एक मोल का मैस है तो उसका यूनिट ग्राम पर मोल होगा। और उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डिवीजन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि हमने किस में लेना है, dm क्यूब में लेना है। ठीक है, याद रखिएगा वॉल्यूम यहाँ पर dm क्यूब में है। जब हमने बात की थी परसेंटेज यूनिट्स की तब हमने वॉल्यूम को cm क्यूब में लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हमने वॉल्यूम को dm क्यूब में लेना, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक हो गया, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस की जगह हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। ठीक है जी, इसी तरह से हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम। जो आपका पहला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 3 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जो पहला फॉर्मूला है उसी को अगर हम रीअरेंज करें तो डबल डिवीजन में जो होता है वो नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी मोलर मैस जो है वो वॉल्यूम के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैथ्स का रूल है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज हैं मोलैरिटी के, तीनों आपको याद होने चाहिए। असल में तो 2 ही है ना, एक तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम वाला और एक जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक हो गया, तो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलाज, तो ये आपको आने चाहिए। और दूसरी बात ये कि मोलैरिटी की डेफिनेशन अक्सर पूछी जा सकती है, आपको अक्सर पूछी गई है पास्ट पेपर्स में। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन लिखोगे और इसमें से कोई एक फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास कि मोलर सॉल्यूशन को अब हम बनाएंगे कैसे।
मोलर सोल्यूशन को बनाने का तरीका क्या है। हमने कह दिया जी एक डीएम क्यूब में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या होगा, वो उसकी मोलैरिटी होगी। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1 मोल इन 1 डीएम क्यूब, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने करना क्या है, हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लेना है और उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और उसके बाद उसका वॉल्यूम कर देना है कहाँ तक, 1 डीएम क्यूब तक। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट 1 लीटर पानी लिया या 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन लिया और उसमें जो है वो सॉल्यूट हल करना शुरू कर दिया। इस तरह से उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो तरीका ये है, स्टैंडर्ड जो मेथड है वो ये है कि आपने पहले 1 मोल सॉल्यूट लेना है, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करना है और उसके बाद उसका वॉल्यूम कर देना है कहाँ तक, 1 डीएम क्यूब तक या 1 लीटर तक। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है, बाय डिज़ोल्विंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम अप टू 1 डीएम क्यूब। 1 मोल को इतने पानी में पहले हल कर लेना कि उसमें वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, जैसे आप क्या करो, अगर आपने 1 जग पानी बनाना है तो आप पहले 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी को डिज़ोल्व कर लो और उसके बाद उस ग्लास को जो है वो जग में डाल कर और जग भर दो पानी का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से करोगे कि पहले 1 मोल को थोड़े से पानी में हल करके और उसके बाद उसका वॉल्यूम जो है वो मेकअप कर दोगे अप टू 1 डीएम क्यूब। एग्जाम्पल आ जाती है जी नेक्स्ट हमारे पास इसकी कि हमने 1 मोलर NaOH किस तरह से बनाना है। अब हमने अभी कहा कि हमने 1 मोल लेना, हमें क्या पता 1 मोल कितना है। तो 1 मोल कितना है ये फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं 1 मोल का मैस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि NaOH के 1 मोल का मैस कितना है। ठीक हो गया, तो NaOH के 1 मोल का मैस, यानी अगर हम उसका मोलर मैस फाइंड करें, Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इन तीनों का मैस ऐड करेंगे। Na का होता है 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, तो ये आपके पास आता है 40 ग्राम। ठीक हो गया, तो NaOH का जो मोलर मैस है, यानी जो NaOH के 1 मोल का मैस है वो है 40 ग्राम। तो इसका मतलब है कि NaOH का 40 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, हमने उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है। 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 मोल NaOH चाहिए। हम क्या करेंगे, 40 ग्राम NaOH वे करेंगे जो कि 1 मोल के इक्वल है, उसको सफिशिएंट वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। सफिशिएंट वाटर का मतलब यहाँ पर ये है कि इतना वाटर जिसमें वो हल हो जाए इजीली, उसमें डिज़ोल्व करके आप उसके बाद क्या करोगे कि उसका वॉल्यूम कर दोगे अप टू 1 डीएम क्यूब। तो इस तरह से आप कहोगे कि NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है, क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ NaOH को या 40 ग्राम ऑफ NaOH को कितने पानी में हल कर दिया है, इतने पानी में हल कर दिया है कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 डीएम क्यूब। ठीक हो गया, तो 1 मोल इन 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 मोलर सोल्यूशन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब आपका सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही है। तो अगर आपका सॉल्यूट बढ़ेगा तो उसकी मोलैरिटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डीएम क्यूब में अगर आपने 1 मोल डाला है तो 1 मोलर होगा। अगर आपने 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं तो वो 2 मोलर होगा। तो जब आपने 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं, इसका मतलब वहाँ पर सॉल्यूट अब ज़्यादा है, और अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक हो गया, तो सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक हो गया, तो इसके हवाले से आपके जो है ना चैप्टर के एंड पे एक MCQ भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने बताना होगा कि सबसे कम मोलैरिटी किसकी है, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है। तो वहाँ पर जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी सबसे कम होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा जी,
एग्जाम्पल 6.2 है आपकी बुक पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 28.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसमें आपने सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया कि आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात ये कि आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन है मैस, ठीक, और तीसरी चीज़ आपको गिवन है वॉल्यूम। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने दो फार्मूलाज देखे थे। एक फार्मूला हमने देखा था मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और एक हमने देखा था मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें मैस गिवन है। तो मैस से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का हमें फॉर्मूला पता है जी, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस पुट करेंगे 28.4 जो हमें गिवन है, मोलर मैस पुट करेंगे हम Na2SO4 का फाइंड करके, ठीक है। सोडियम का 23, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16। सोडियम 23 इंटू 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 हो जाएगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 142। ये आप लोगों ने किया हुआ है पहले भी Na2SO4 का मैस फाइंड करना। तो आपके पास जो 142 मैस आया है, इसको आपने मोलर मैस की जगह पुट कर दिया। 28.4 डिवाइडेड बाय 142 आपके पास आ जाएगा 0.2 मोल। तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स लिए आपने 0.2 मोल, वॉल्यूम लेना है आपने DM³ में, रिमेंबर। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है CM³ में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर CM³ को DM³ में कन्वर्ट करोगे, और ये आपने लाजमी कन्वर्जन करनी है। अगर आप कन्वर्जन नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, बिकॉज फॉर्मूले में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका जो वॉल्यूम है वो DM³ में होगा, ठीक है। तो आप DM³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 DM³, यानी वो DM³ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा जी 0.4 DM³। तो आपने इस तरह से CM³ को DM³ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 10 से डिवाइड करते हो, लेकिन चूँकि यहाँ पर क्यूब है तो इसलिए आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा जी, कन्वर्जन भी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड हो गए। अब आपने सिंपल जो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम वाला, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है 0.2 डिवाइड बाय 0.4, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 0.45 मोल पर DM³, यानी आपके पास एक DM³ में 0.5 मोल्स प्रेजेंट हैं सोडियम सल्फेट के। गेट इट जी। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6.3 है आपकी बुक की। हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 cm³ ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपको मोलैरिटी गिवन है 0.4, आपको वॉल्यूम गिवन है 500, आपने फाइंड करना है NaOH का मैस, ठीक है। तो अब आप कौन से फॉर्मूला पे जाओगे, आप मैस वाले फॉर्मूला पे ही जाओगे, यानी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। उस फॉर्मूला में आप जाओगे। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। मोलर मैस आपके पास 40 ग्राम पर मोल है, जो आपको स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, या आपको या तो याद कर लो या जिस तरह से एलिमेंट का आपको याद है उससे कैलकुलेट कर लो, यानी सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड करके आपके पास 40 आ जाएगा। उसके बाद आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया DM³ में, बिकॉज आपके पास 500 cm³ है। जब आप उसको DM³ में कन्वर्ट करोगे 1000 पे डिवाइड करके तो आपके पास आ जाएगा 0.5 DM³, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्योंकि आपने मैस फाइंड करना है तो आप बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो आपके पास आ जाएगा जी मैस ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मोलर मैस इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको पता है जी 0.4 जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मैस आपने फाइंड कर लिया फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी NaOH से फाइंड कर लिया आपने, 40 आ गया आपके पास। और वॉल्यूम को आपने CM³ से DM³ में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आपके पास आ गया 0.5 DM³। इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आपके पास आ जाएगा 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम को अगर आप डिज़ोल्व करोगे 500 cm³ में तो आपके पास सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.4 मोलर, ठीक है जी।
तो ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें हमने मोलैरिटी पढ़ा, हमने देखा जी हम मोलर सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे मोलैरिटी के जिनको आपने लर्न करना है। मोलैरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है विद द रिप्रेजेंटेशन एंड फार्मूला। और प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है जी हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन, तो उसके साथ आप एग्जांपल दोगे उसकी NaOH वाली जो हमने पढ़ी है। थैंक यू सो मच।